सुनते हैं प्रियजनों, भक्त वाणासुर की कथा। शिव भक्त वाणासुर भगवान भोलेनाथ का कैसा भक्त था। तो इस वाणासुर की परम सुंदर कथा को सुनकर अपने जीवन को भगवान की भक्ति में अवश्य ले जाएं। भगवान श्री नारायण, जिन्होंने वामन रूपधारी श्री विष्णु भगवान को यह समस्त पृथ्वी दान दे दी, उन्हीं महात्मा बल के 100 पुत्र थे। उन 100 में पुत्र में बाणासुर सबसे बड़े थे। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़ व्रत और शिवजी के परम भक्त थे। असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुल दीपक हुए कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भक्त थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहाँ गणना होती है, वहाँ प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। उनके पुत्र बेरोचन थे। बेरोचन के पुत्र वली दान श्रोमण और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्म वेश से उन्हें बांधकर अंत में स्वयं बल के प्रेम पास में बंध जाना पड़ा, जो 52 अंगुल थे भगवान। और तब से अब तक उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर आप विराजमान हैं। बल के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे जेठ थे। उन्होंने हिमालय प्रांत में केदारनाथ जी के पास शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये परम शिव भक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनके 1000 हाथ थे। ये हजारों वर्षों तक शिव जी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते, तब ये 1000 हाथों से बाजे बजाते। उनकी सेवा से भूतनाथ भवानीपत परम प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। बाणासुर का अनुरोध भगवान शिव ने सुना। जैसे मेरे पिता के यहाँ सदा विष्णु भगवान विराजमान रहकर उनकी पुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर शंकर जी वहाँ रहने लगे। अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी श्री इष्ट देव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को भी अपने बल का और 1000 भुजाओं का अभिमान हो गया। वह पृथ्वी में लड़ाई के लिए अपने समान बल वालों को खोजता रहा। दिग्गज उसके बल को देखकर भाग गए। देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। तीनों लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिवजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये सहस्रबाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं है। क्या करूं? कैसे इनकी खुजली मिटाऊं? सर्वांतर्यामी भगवान शिव उसकी दर्प भरी वाणी का अभिप्राय समझ गए। वे तो दर्पहारी हैं। उन्होंने बाणासुर को एक झंडी दी और कहा, जिस दिन ये झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी, उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बलि तुझसे लड़ने आएगा और तेरे गर्भ को चूर्ण करेगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट गया।
कालांतर में कुछ समय बीत जाने पर भगवान वासुदेव ने आकर उसके मद को चूर्ण किया और उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। इतिहास इस प्रकार है। बाणासुर की एक उषा नाम की 16 वर्षीय विवाह योग्य कन्या थी। उसने एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। ऐसी मनोहर मूर्ति को देखते ही वह उन पर अनुरक्त हो गई और मन ही मन में प्रेम कर बैठी। उसकी एक चित्ररेखा नाम की सखी थी। वह चित्र विद्या और आकाश में उड़ने की विद्या जानती थी। जब उषा जागी और घबराई तब चित्ररेखा ने सबके चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब उषा ने कहा, हे सखी, यही हैं जो हमारे सपने में आए थे। इन्हीं ने मेरा दिल चुरा लिया है। मैं इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्ररेखा योग बल से वहां गई और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और उन्हें उषा के महलों में रख दिया। बहुत दिनों तक अंतःपुर में रहने से धीरे धीरे यह बात उषा के पिता बाणासुर के कानों तक पहुंच गई और जिस समय अनिरुद्ध महलों में आए उसी समय बाणासुर की जो भगवान शिव ने झंडी दी थी द्वारे पर लगी थी वो भी गिर गई। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया। जब अनिरुद्ध को महलों में पकड़ लिया और उन्हें कारागार में बांध कर डाल दिया। इधर की उधर खबर देने वाले वायु से भी अधिक वेगवान चतुर्दश भवनों में बिना रोक टोक घूमने वाले देवर्षि नारद जी ने ये सब वृतांत द्वारिकापुरी में जाकर समस्त आदमों से और श्री कृष्ण भगवान से कहा। इसे सुनकर भगवान बड़ी भारी सेना सहित शोणितपुर पर चढ़ आए। आकर बाणासुर से युद्ध किया। अंत में उसने अपने इष्ट देव शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी तो अवडरदानी ठहरे। भक्त से पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरे लिए आप युद्ध करें। भगवान शिव ने एवं मस्त कहकर भगवान भोलेनाथ का युद्ध भगवान श्री कृष्ण से होने लगा। भोलेनाथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का और शिव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। दोनों ही ईश्वर थे। एक ही भगवान दो रूप में प्रकट थे। उनका युद्ध ही क्या था? भक्त को मान देने और भक्त की मर्यादा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने ये लीला रची थी। अंत में दोनों ओर से प्रेम संधि हुई। शिव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपको भला कौन जीत सकता है? ये बाणासुर मेरा बड़ा भक्त है, इस पर कृपा कीजिए, इसे अभय दान दीजिए। भगवान ने कहा, एक भक्त दूसरे प्रहलाद का प्रपौत्र है, मैं इसे मारूंगा नहीं। मैंने प्रहलाद के वंशजों को न मारने की प्रतिज्ञा की है। इसकी भार रूप जो ये भुजाएं 1000 भुजाएं हैं उन्हें मैं काट देता हूँ। केवल 4 भुजाएं इसकी सदा रहेंगी। ये आज से आपका प्रधान पार्षद माना जाएगा और सदा अजर अमर रहेगा। ये कहकर भगवान ने बाणासुर को अभय दान दे दिया। उसी दिन से परम शिव भक्त बाणासुर अजर अमर हो गए और निरंतर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। अहंकार जब चरम सीमा पर हो जाता है तो भगवान अपने भक्त की उस पीड़ा को अवश्य मिटा देते हैं। तो यदि हमें कोई कष्ट हो रहा है भगवान की पूजा पाठ में, तो समझ लो ये मेरा अहंकार दूर हो रहा है। और उस अहंकार को दूर करते भगवान को थोड़ा समय तो लग ही जाता है। जब अहंकार दूर हो जाएगा तो श्री नारायण की भगवत भक्ति सुता ही प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।